गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा अज असीं फर्स्ट डिवीजन टेस्ट के 2 चैप्टर रिवाइज करांगे। गुरु अर्जन देव जी ते सेकंड बाबा फरीद जी। ठीक है, गुरु अर्जन देव तुहानूं पता ही कौन है, सिखां दे पंजवें गुरु होए हैं। सिखां दे कितने गुरु है? पंजवें गुरु हैं। इन्हां दा जन्म बेटा कदों होया? इन्हां दा जन्म बेटा 15 अप्रैल 1563 नूं। ठीक है, 15 अप्रैल 1563 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। 1 मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यूज ਵਿੱਚ ਆਣੇ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यूज ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਨ? ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿਦਿਆ स्टार्टिंग दी स्टडी, ठीक है, मुढ़ली विद्या कहती बाबा बुड्ढा जी ने चैप्टर 6 क्लास में तुसीं पढ़िया होया है। बाबा बुड्ढा जी, इन्हां दे नाना जी दा की नाम सी? गुरु अमरदास जी। हाँ, गुरु अमरदास जी कितने गुरु सन? तीजे। कितने गुरु सन? तीसरे गुरु सन। इन्होंने बेटा बहुत सारे काम किए ते इन्हां दे पिता जी जदों इन्हां नूं ठीक है, जदों छड्ड के चले गए सन तां इन्हां ने किहड़ा शब्द लिखिया सी? मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई। ठीक है, गुरु पिता दे विछोड़े दे विच इन्हां ने किहड़ा शब्द लिखिया सी? मेरा, इक्को लाइन याद रखो, मेरा मन लोचे, ठीक है, गुरदर्शन ताई बिलम करे चातरी की न्याय। भावे इक्को लाइन याद रख लो। ठीक है, गुरु पिता दे विछोड़े दे विच इन्हां ने किहड़ा शब्द लिखिया सी? मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई। ठीक है, गुरु राम, ठीक है, जिहड़ा गुरु अर्जन देव जी सी इन्हां दे दो होर भरा सन। ठीक है, किहड़े-किहड़े भरा सन? एक हाँ प्रीति चंद। इस चैप्टर में काफी सारे 1 मार्क्स क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, प्रीति चंद सी ते दूसरा महादेव। एक कौन सी इन्होंने भरा? ठीक है, एक गुरु अर्जन देव जी छोटे पुत्र सन, पर पिता जी ने जी गुरु गद्दी सी बेटा अपने छोटे पुत्र नूं दित्ती सी। क्यों दित्ती सी? क्योंकि गुरु अर्जन देव जी इस गुरु गद्दी दे योग सन, क्योंकि वो गुरु घर दी बड़ी सेवा करते सन, लोक भलाई दे बड़े काम करते सन। ठीक है, गुरबाणी पढ़ते सन। इसलिए आप जिन्हें अपने पिता ने गुरु गद्दी का वारिस अपने छोटे पुत्र बनाया, जिस करके बेटा इन्हां दा वड्डा जिहड़ा पुत्र सी भरा प्रीति चंद इन्हां तों ईर्खा करन लग गया, क्योंकि वो कहता सी कि गुरु गद्दी का वारिस मैनूं बनना चाहिए कि पिता जी ने छोटे पुत्र नूं क्यों बनाता। ठीक है, पर प्रीति चंद सी वो ना तां गुरु घर दे कामां च दिलचस्पी रहिंदा सी, ना तां कोई लोक भलाई दे काम करदा सी। इसलिए बेटा गुरु गद्दी का वारिस जिहड़ा कि सी उन्हां दे पिता जी ने किहनूं बनाया सी? अपने छोटे पुत्र नूं। ते बेटा जदों ये छोटे सन, ठीक है, छोटे ही सन ते इन्हां दे नाना जी ने, नाना गुरु अर्जन देव जी ने इन्हां नूं वर भी दिता सी। किहड़ा वर दिता सी? ये वर किन्ने दिता सी? नाना जी ने। ठीक है, दोता विभाव की बाणी दा मोहिता, भाव की मेरा दोता बड़ा होके बहुत सारी बाणी दी रचना करेगा, जो कि सच भी साबित हुई। ठीक है, इन्होंने बहुत सारी बाणी की रचना की। 2218 शब्द, कितने? 2218 शब्द जेडे की है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 2218 शब्द इन्हां दे हन। ते सब तो वड्डी जिहड़ी शाहकार रचना सी सुखमनी साहिब। पाठ करदे ना बेटा इहदा आपां? सुखमनी साहिब जिहड़ी कि आपकी सब तो वड्डी शाहकार रचना मन्नी जाती है। सुखमनी साहिब दे विच बेटा आपने ब्रह्म ज्ञानी गुरु, ठीक है, चंगे काम करन दा उपदेश दिता है। इस तो इलावा बेटा सब तो महान कार्य किहड़ा सी? अपने तो पहला होए 4 गुरुआं, हाँ अपने तो पहला 4 होए गुरुआं दी बाणी नूं इकट्ठा कीता ते गुरु ग्रंथ साहिब दी स्थापना कीती सी। ठीक है, वैसे नूं आदि ग्रंथ कहंदे सी।
ठीक है। पहला आदि ग्रंथ कहा जाता सी ते बाद विच गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। जो नौवें गुरु की बाणी भी दर्ज हो गई सी उस तो बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। ठीक है। पर तुहाडी बुक दे विच पहला ही उन्होंने जिहड़ा कि लिखिया होया है। ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ बेटा गुरु ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ 4 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ बेटा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ठीक है स्थापना भी की थी। ठीक है हरमंदर साहिब जो कितनी है अमृतसर दे विच है। ठीक है हरमंदर साहिब की जिहड़ी की इन्होंने स्थापना की सी ते सब तो पहला जिहड़े की सी ग्रंथी कौन होए है और बाबा बुड्ढा 6 क्लास पढ़े है ना। ठीक है सब तो पहला जो गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश किया गया ਉਹਦੇ ग्रंथी कौन सन बाबा बुड्ढा जी। ਤੇ बेटा लिखाई ਦਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹਨੇ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ बेटा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਲਿਖਦੇ ਉਸ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। लिखण का काम किहने कीता भाई गुरदास जी ने काम कीता सी। इन्हां ने बेटा तरन तारण ठीक है नगर वसाया। ठीक है किहड़ा नगर वसाया सी तरन तारण नगर वसाया अति उत्थे गरीबा तरन तारण नगर वसाया। आप जाने ना बेटा उत्थे अमृतसर रस्ता पहला आता है। ठीक है इत्थे उन्होंने बेटा गरीबां दे लई कोड़ियां दे लई हस्पताल खुलवाए सी। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੁਲਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਭੱਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਰਾਜੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖੜਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ठीक है पर उन्होंने धर्म कबूलन तो इनकार कर दिता ते इन्हां नूं कई तरह की तस्वीर जिवें बेटा तत्ती तवी दे इन्ना रख ले। ठीक है जिवें आप देखिए गुरुद्वारे जाते हो ठीक है एडी बड़ी लो पकड़ी है नीचे अग ला भाव के तत्ती तवी ते बिठा के गरम गरम फिर सिर ते तत्ता रेता भाव की गरम रेता इन्हां दे सिर ते पाई पर फिर भी इन्होंने सी तक ना कीती ते अकीले जब देखण कि तेरा खाना मीठा ला के भाव कि उन्होंने परमात्मा दे खाने को मिठा करके ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੇਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਚੈਪਟਰ बेटा इस चैप्टर में काफी सारे वन मार्क्स क्वेश्चन है ठीक है ना बेटा क्लियर है बेटा सबका चैप्टर हमें लगे बेटा सारे नोट किया सारे मेन पॉइंट सारे ने ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ बेटा याद लिया आजा यस कमेंट नेक्स्ट बेटा ਹੁਣ ਅਸੀਂ सेकंड चैप्टर रिवाइज ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ बेटा ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਸਭ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बेटा ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਚੈਪਟਰ ਇਕੱਠੇ ਲਏ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੈ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ बेटा ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰਗੰਜ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ?
शक्करगंज क्यों कहते सी क्योंकि ये जेड़ा कि बड़ा मिठा बोलते सी ठीक है मिठास से करके इन्हां दी बाणी बड़ी मिठी सी बोलते बड़ा मिठा सी मिठास करके इन्हां नूं लोग सारे जेड़ा शक्करगंज कहते सन ठीक है ये कौन होए एक सूफी फकीर है बाबा फरीद जी कौन है सूफी फकीर है ठीक है जिन्हां दी बाणी जिहड़ी है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच इन्हां दी बाणी दर्ज है किन्ने श्लोक 112 लिख सकते हो या बुक दे विच 100 तो वध है दोने भी आ सकते हैं ठीक है बेटा इन्हां दा जन्म बेटा 1173 1173 ਨੂੰ मुल्तान विखे होया या मुल्तान दे एक छोटे ਜਿਹੇ पिंड ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ बेटा कोठीवाल ठीक है मुल्तान दे एक छोटे ਜਿਹੇ पिंड कोठीवाल विखे होया इन्हां दा जीवन बेटा बड़ा ही सरल ते सादा सी कि बड़ा ठाठ बाट वाला नहीं सी बड़ा सरल ते सादा जीवन सी ये बेटा उबले हुए छोले हाँ उबले हुए छोले ज्वार दी रोटी कच्चा कोठा ते कंबली इन्हां दी खुराक सी ठीक है उबले छोले साधारण कंबली ठीक है कंबल ठीक है इन्हां दी जिहड़ी की खुराक सी इन्हां ने बेटा लोकां नूं जिहड़ा कि लोकां दी भलाई लई बहुत सारे काज कीते इन्हां ने अपने श्लोकां दे भी लोकां नूं समझाया है काफी सारे श्लोक आए जिवें पहला फर्स्ट श्लोक है दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया जिन मन होर मुख हो से कांडे कच्चा भाव कि इन्हां ने की किया श्लोक दे विच दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया कि जिन्हां दे हिरदे दे विच परमात्मा दे प्यार दी तांघ हुंदी है ठीक है दिलों मोहब्बत जिन सही जिन्हां दे मन दे विच परमात्मा दे प्यार दी तांघ हुंदी होई सच्चे मनुख हुंदे हन पर जेड़े लोग जिन मन होर पर जिन्हां लोकां दे मन दे विच कुछ होर हुंदा है ठीक है मन होर जिन मन होर मुख होर पर मुंह तो कुछ होर बोलदे हन अंदरों कुछ होर हुंदे हन ते बाहरों कुछ होर हुंदे हन अजिहे मनुख जेड़े कि सच्चे भगत नहीं हुंदे ठीक है लिखे ना से कांडे कच्चा कच्चा दा मतलब सच्चे भगत ना होना जिन्हां दे दिल विच होर है ते बाहर कुछ होर है ठीक है जेहे जेड़े पुरख है सच्चे नहीं हुंदे पर जेड़े असली रूप विच जेह्के दिलों परमात्मा नूं प्यार करदे हन ओह सच्चे पुरख हुंदे हन दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया कि जिन्हां दे दिल दे विच हिरदे विच परमात्मा दे प्रति सच्चा प्यार हुंदा है ठीक है ओही सच्चे पुरख हुंदे हन पर जिन्हां दे हिरदे दे विच ठीक है जिन्हां दे मन विच कुछ होर हुंदा है ते मूंह तो विचों ठीक है मूंह तो कुछ होर बोलदे हन भाव कि अंदरों होर है ते बाहरों होर है अजिहे मनुख जिहड़े कि सच्चे भगत नहीं हुंदे ते इन्हां ने बेटा अपने श्लोकां दे विच लोकां नूं निमरता धारण करन दा संदेश दिता है कि सानूं निभ के रहना चाहिदा है एक होर श्लोक है बेटा फरीदा बुरे दा भला कर गुस्सा मन ना हंडाए देही रोग ना लगी पल्ले सब कुछ पाए यह बेटा बोल एक्सप्लेन कर फरीदा बुरे दा भला कर इसका मतलब है कि सानूं बुरियां दा भी भला करना चाहिदा है गुस्सा करके सारा मन गुड ठीक है फरीदा बुरदा फरीद जी ने अपने श्लोका विच की किया है कि सानू जेड़ा इंसान साडे नाल बुरा भी करता है माड़ा भी करता है उस नाल भी चंगा करो ठीक है फरीद जी की कहंदे हैं कि जेड़ा इंसान तुहाडे नाल बुरा करता है उस नाल चंगा करो गुस्सा मन हंडाए अपने मन दे विच कदी भी नफरत या गुस्सा लेके ना आओ देही देही मतलब शरीर जे तुसी इस तरह करोगे ते तुहाडे शरीर नूं कोई भी बीमारी कोई भी रोग नहीं लगेगा ठीक है नेक्स्ट है ठीक है फिर नेक्स्ट फरीद जी कहंदे हैं कि जे कोई तुहाडे नाल बुरा करदा है ते तुसी उहदे नाल चंगा करो ठीक है जे कोई बुरा करदा है या माड़ा करदा है उस नाल की करो चंगा करो कदे भी अपने मन विच गुस्सा लेके ना आओ जे तुसी इस तरह करोगे ते तुहानूं कोई भी बीमारी कोई भी रोग नहीं लगेगा ठीक है नेक्स्ट वन एक स्टोरी दसी कि एक दिन जेड़ा कि एक सज्जन
बाबा फरीद जी को एक कैंची लेके आया, ठीक है, कैंची लेके आया, सुगाल भेंट की, फरीद जी ने कह के मना कर दिता कि तुसी कैंची लै जाओ, मैनू इहदे बदले सुई धागा लिया दो, ठीक है। कैंची का काम की है, चीरना है, फाड़ना है, ठीक है। पर मैं जेड़ा की है जेड़ा अलग नफरत दे करके जेड़े नफरत के कारण जेड़े लोग अलग अलग हुए पे हैं उन्हां नू प्यार के धागे विच परोना चाहता हाँ, ठीक है। भाव कि इस तरह का जेड़े कि बाबा फरीद जी इंसान सन, ठीक है, जेड़े लोकां नू जेड़ा कि प्यार के धागे विच परोना चाहते सन। एक होर बेटा फिर दसी श्लोक सुनो, नेक्स्ट है, एक फिक्का ना गालिए सबना में सच्चा तनी, क्यों ना कहे ठाए मानक सब मोलवे। इन्हां श्लोक का की भाव है, एक फिक्का ना गालिए, भाव कि सानू किसी नाल फिक्का या माड़ा शब्द नहीं बोलना चाहिए। सबना में सच्चा धनी का मतलब है परमात्मा, सच्चा धनी कौन है? परमात्मा, क्योंकि हरेक दे हिरदे दे विच परमात्मा वसदा है, इसलिए सानू किसी का हिरदा नहीं दुखाना चाहिए। क्यों ना कहे ठाए, सारिया दे हिरदे सुच्चे मोतियां दे समान हन, सारे अनमोल हन, इसलिए सानू किसी नाल माड़ा सलूक नहीं करना चाहिए, ठीक है। बेटा उस समय जो फरीद जी का जन्म होया सी 1173 दे विच, उस समय जेडे मुलाने सन या फकीर सन बड़े परपंच करते सन, भाव कि जादू टूने करते सन, पर फरीद जी इस गल दे विच बिल्कुल विश्वास नहीं करते सन, क्योंकि कहने से कि नमाज रोजे वगैरह का फर्ज पूरा करते, पर जे कोई शरअ शरीयत निभाता होया, ठीक है, पूरा जो अपना मुसलमानी धर्म नूं निभावे पर अंदरों उहदा मन काला होवे, अंदरों लोकां नफरत करे, जिहा मनुख जिहड़ा कि सच्चा जिहड़ा कि इस्लामी भगत नहीं हो सकता। नेक्स्ट है श्लोक, फरीदा कन मुसल्ला सूफ गल, दिल काती गुणवात, बाहर दिसे चाना दिल अंधेरात। इन श्लोक विच की है, फरीदा कन, फरीद जी की कहते हैं कि लोग जेड़े की है अपने आप नूं रब्बी दरवेश दिखाने लई कन पड़वा लेंदे हन, कन्नां दे वड्डियां वड्डियां मुंदरां पा लेंदे हन, ठीक है, भाव कि उन्होंने बाहरों पहरावा होंदा है वह फकीरा वाला धारण कर लेंदे हन, ठीक है। फरीदा कन मुसल्ला सूफ गल, फरीद जी कहते हैं कि जे कई लोग जेड़े की है रब्बी दरवेश खान दे लई की करते हैं फकीरा वाला वेश धारण कर लेंदे हैं, अपने कन पड़वा के मुंदरा पा लेंदे हैं, सूफ मतलब कपड़े, ठीक है, काले रंग के कपड़े पा लेंदे हैं, दिल काती गुड़वा, दिल काती, काती का मतलब काला, उन्हां दा दिल की अंदरों काला हुंदा है, मैला हुंदा है, अंदरों लोग नफरत करते हैं। गुड़वात, वात मतलब बोलना, पर वो बाहरों मिठी बाणी बोलते हैं, बाहर दिसे चानना दिल अंधेरा, बाहर तो बड़े वो जिहड़े कि बड़े वधिया दिखाई दिंदे हन, इदां लगदा है कि पूरा जिहड़ा कि साधु संत हन, पर अंदरों जिहड़ा कि ओ काले हुंदे हन। अजे मनुख सच्चे रब्बी भगत नहीं हो सकते या सच्चे फकीर नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, श्लोक फिर बेटा कुछ लोगों ने फरीद जी के बारे लिखा है कि फरीद जी जेडे किसी फरीद जी के समय बादशाह बलबन हुंदा सी, ठीक है ना, फरीद जी दिल्ली के बादशाह के हिमायती सन, ठीक है। फरीद जी हिमायती मतलब जो बादशाह सी उन्होंने बड़ा प्यार करता सी, उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट करता सी, दिल्ली का जो बादशाह सी फरीद जी की बड़ी रिस्पेक्ट करता सी, जो कि बड़ा अमीर सी, ठीक है। लेकिन ठीक है कहते कुछ लोग कहते कि ये गल बिल्कुल गलत है, ठीक है, कि उन्होंने जो एक बार सुल्तान भी दसे एक स्टोरी दसी कि एक बार कि सज्जन उन्होंने को चिट्ठी लेके आया, ठीक है, उन्हें कहा कि मेरी चिट्ठी लिख के दो कि मैं बहुत गरीब हाँ, तां मेरा बादशाह जिहड़ा कि मेरी मदद कर सके, ठीक है। फिर उन्हें बादशाह नूं की लिख के भेजा सी कि जे तू इसकी मदद कर सकता है तो करी, पर यह ना सोची कि मदद तू कर रहा, ये सोची कि मदद कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है, ठीक है। चिट्ठी विच की लिखा सी तू ये ना सोची कि मदद तू कर रहा है, ये सोची कि मदद कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। हाँ, ते शेख फरीद जी ने दोस्त का की नाम सी बहाउद्दीन, ठीक है, दोस्त कौन सी? बहाउद्दीन। एक दिन बेटा बहाउद्दीन ते शेख फरीद जी विचकार एक चर्चा छिड़ गई, केड़ी चर्चा छिड़ी सी कि मुलाकात वड्डी है कि करामात, ठीक है, किसकी वड्डी है कि मुलाकात
ਕਿ ਕਰਾਮਾਤ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸੀ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਦੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੋਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਤੂਫਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗਰੀਬ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੇਲ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਫਿਰ ਬਹਾਉਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ ਪੁੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਕੀਲੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਡੰਗੋਰੀ ਦੀ ਸੋਟੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕੀਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੋਟੀ ਤੇ ਡੰਗੋਰੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਬੇਟਾ ਵਨ ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਾ ਸੀ ਮਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1265 ਈਸਵੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਪਟਨ ਹਾਂ ਪਾਕਪਟਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਚੈਪਟਰ ਬੇਟਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ऑनलाइन स्टूडेंट तो चैप्टर क्लियर है बेटा यस कहना समास ਦਾ ਕੀ ਜੋੜਨਾ आपको पता है ना समास ਦਾ ਕੀ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜੋੜਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਫਨ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋੜਨੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ठीक है जो जोड़नी चीज नहीं पाओगे तो गलत है ठीक है कितना केड़ी है समानार्थक ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਦੋਨਾਂ ਵਰਡ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਵਿਰੋਧਾਰਥਕ यानी कि एक शब्द दूसरे का ऑपोजिट होएगा पर ये भी ध्यान रखना है कि वो समासी शब्द भी बनते हो ठीक है ऐसा नहीं अपने को कोई भी लगा रहे हैं ठीक है हाँ नेक्स्ट है पिन पिन अर्था वाले भाव की दोनों वर्ड दे मीनिंग अलग-अलग होंगे नेक्स्ट है पिन पिन अर्था पर दोहरावे बाकी दोनों शब्द भी सेम होंगे ठीक है दोनों शब्द इक्वल है नेक्स्ट है सार्थक ते निरार्थक सार्थक ते निरार्थक शब्दां दे सुमेल तो बने समासी शब्द ठीक है पहले वर्ड का मीनिंग होएगा ते दूसरे शब्द का नहीं होएगा हाँ नेक्स्ट है वाकंशा दे आधार ते वाकंशा दे आधार ते बाकी
पूरा सेंटेंस ना देके एक जेड़ा कि छोटा फॉर्म दिता है सेंटेंस का कहने वाक्यांशां दे आधार ते हुन समानार्थक शब्दावली समास शब्द सुनाओ कोई जना कोई 2 या 3 बोलो फर्स्ट किस्म दे समासी शब्द सुनाओ चाह पानी समानार्थक दोनों हाँ बेटा सोच विचार या एक सेकंड हाँ वेरी गुड सोच विचार सेकंड साफ सुथरा वेरी गुड गलबात ठीक है एग्जाम में भी सानू एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है एक दे के कोई भी एक किस्म ठीक है ना तो कोई भी एक किस्म दे के ठीक है और एक कोई एक या दो शब्द लिखो इसलिए तुसी हर एक ने एक भी पूछा ना दोनों लिखने ही लिखने ठीक है हां एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है क्लियर है इसलिए हर एक ने घट्टो-घट्ट 2 या 3 4 वर्ड याद कर लो क्लियर है बेटा अपने को कल नहीं बनाने ਹੁਣ ਆਪਾਂ सेकंड किस्म करते हैं विरोधार्थक से शाम से शाम चाह पानी विरोध आकर पिछली रखा लो ऑपोजिट वर्ड बना रहे हैं एक वर्ड आगे पीछे नेक्स्ट है अमीर गरीब ठीक है अगाड़ी सारे लिखना नेक्स्ट है पिन अथा वाले बोलो पानी थाली पानी का मीनिंग है थाली का मीनिंग नहीं है वो मैं लिखो आगे थाला चाह पानी का अलावा भैन भरा या धी पुत्र ठीक है हाथ पैर भला बुरा ही वो है विरोध है हाथ मुंह कोई नहीं हुंदा हाथ मुंह कुछ नहीं है बेटा मैं तुम पहला ही कह कि वो समासी शब्द भी बनने चाहिए है जिਵੇਂ सिर पैर हो गया अन्न पानी ठीक है हाल चाल हवा पानी सोना चांदी नेक्स्ट लिखो दोहरावे शब्दां वाले एक एक ऐसा सोपी एक दो दो बार बार अगे अगे पीछे पीछे ठीक है नेक्स्ट है सार्थक ते निरार्थक ठीक है जिਵੇਂ चाह पानी तानी ठीक है नेक्स्ट है देख रेख नहीं नेक्स्ट है वाक्यांशां दे आधार ते जिਵੇਂ अपने और बीती आप बीती ठीक है जिਵੇਂ लोका राज लोक राज भारत की माता भारत माता स्वै दी जीवनी स्वै जीवनी घोड़ियां दी दौड़ घोड़ दौड़ ठीक है क्लियर है इस बार और बेटा क्वेश्चन है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्वेश्चन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ ਲਿਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ हाँ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ
ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਚਿੰਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧਕ ਯੋਜਕ ਪਾਇਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹ। ਉਹਦੇ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ। ठीक है लिख लो ऑनलाइन शुरू बेटा क्लियर है टॉपिक कितने समासी शब्द है चैप्टर बेटा दोनों समझ लगी बेटा।